प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आपके प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम से परिचित करवाया था, इस वीडियो में हम द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम की बात करेंगे। मुझे लगता है कि अभी तक आपने पाठ्यक्रम कहीं से प्राप्त नहीं किया होगा। वैसे सभी विषयों के आपके पाठ्यक्रम आपको राजस्थान विश्वविद्यालय की साइट पर सिलेबस आप डालेंगे गूगल में, सिलेबस राजस्थान विश्वविद्यालय, तो आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर उसमें आप पाठ्यक्रम में देखिएगा 4 पंक्तियाँ आएगी। प्रथम पंक्ति 20-21 वाला जो या 19-20 वाला जो पाठ्यक्रम है उसमें देखिएगा। फिर उसमें आप अपने क्लास में जाइए, स्क्रॉल करते करते बीए पास कोर्स आएगा, फिर उसमें बीए प्रथम वर्ष में देखिए, फिर स्क्रॉल करिए तो हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम आ जाएगा। फिर भी आप सब संभवतः जानकारी के अभाव में इतना न कर पाए, तो हम बात प्रारंभ पाठ्यक्रम से ही करते हैं। तो हिंदी साहित्य पाठ्यक्रम द्वितीय प्रश्न पत्र का पूर्णांक 100 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। इसमें से आपको 30 नंबर लाने अनिवार्य है। इसके अंदर आपके गद्य का पेपर है। अब जब तक आप बीए का कोर्स करेंगे, माने प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, यही परंपरा रहेगी कि फर्स्ट जो पेपर है, प्रथम जो प्रश्न पत्र है, वह काव्य या पद्य का होगा। उस पद्य में आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक सारी प्रतिनिधि अंश आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आप लगभग आंशिक रूप से पूरे साहित्य से परिचित हो सके। और द्वितीय जो प्रश्न पत्र है वो आपका गद्य का रहेगा। गद्य में बहुत सारी विधाएं होती है, जैसे कि आप सब जानते होंगे। आपने प्रारंभ से कहानी, निबंध, नाटक, एकांकी, व्यंग्य, रेखा चित्र इत्यादि कई विधाओं के रूप अपने 12वीं तक के पाठ्यक्रम में पढ़े होंगे। तो यहाँ प्रथम वर्ष के हमारे पाठ्यक्रम में गद्य के अंतर्गत जिस तरह की रचनाओं को लिया गया है, उसमें सबसे पहले है कहानी विधा। कहानियाँ आप लोग बचपन से सुनते आए होंगे और आपने पढ़ी भी बहुत सारी है। संभवतः आपके पाठ्यक्रम में जो कहानियाँ संकलित है, संभवतः उसमें से भी कुछ आपने पढ़ रखी हो सकती है। आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियाँ हैं। सबसे पहली है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के लेखक गुलेरी जी 3 कहानियाँ लिखकर हिंदी साहित्य में अमर हो जाने वाले एकमात्र कथाकार हैं। दूसरी कहानी आपके पाठ्यक्रम में है नमक का दरोगा। यह मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। संभवतः आप सब न जानते हों कि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। पहले ये उर्दू में लिखते थे, बाद में अंग्रेजी शासनकाल में, अंग्रेज़ों के शासनकाल में इनकी रचनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इन्होंने हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखना प्रारंभ कर दिया। मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। फिर तीसरी जो कहानी आपके पाठ्यक्रम में है वह है मधुआ। यह जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य में छायावाद के मुख्य प्रणेता के रूप में स्थापित है एवं मुख्य आधार स्तंभ है। उन्होंने साहित्य की कई विधाओं में अपनी कलम चलाई है, जिसमें से काव्य तो जैसा कि आपको बताया प्रमुख है ही, महत्वपूर्ण है ही। गद्य के अंतर्गत भी उन्होंने कहानियाँ और उपन्यास लिखे। इन पर भी उनके कवि रूप की छाप दिखाई देती है, भावुकता दिखाई देती है। अगली कहानी है आपके, ये सब कहानीकार जो आपके पाठ्यक्रम में लिए हैं, ये साहित्य के अलग अलग रूपों का या अलग अलग युगों का हम कहें
ये अलग अलग प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जो हम कहानी की बात कर रहे हैं पाजेब, इसके लेखक है जैनेन्द्र। ये मनोवैज्ञानिक कथाकार है। इसमें इन्होंने एक बालक के मन पर क्या बीतती है जब घर में एक पाजेब चोरी हो जाती है। लोग भांति भांति फुसलाकर उससे पूछते हैं कि शायद उसने कहीं इधर उधर गिरा दिया, किसी को दे आया। अगली कहानी यशपाल की खच्चर और आदमी है। उसके बाद एक अलग ही तरह की कहानी आपको पढ़ने को मिलेगी, पिक्चर पोस्ट कार्ड। ये निर्मल वर्मा जी की हैं। ये कुछ भिन्न विदेशी पृष्ठभूमि को अपने में समाहित किए कुछ अलग ही प्रवृत्तियों के कथाकार हैं। फिर एक कहानी हम पढ़ेंगे मलबे का मालिक मोहन राकेश की। ये भारत के काल विभाजन और सांप्रदायिक रूप से जो घटनाएं हुई थी और उसका जो प्रभाव हुआ था उसको उकेरती हुई कहानी है। ये नाटककार और कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है मोहन राकेश। फिर हम आ जाते हैं एक कहानी लेखिका पर, सजा। कहानी है मन्नू भंडारी की। मन्नू भंडारी कथा लेखिका, उपन्यास लेखिका और हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए हैं। फिर कुछ एक भिन्न मनोवैज्ञानिक कहानी, भिन्न कहानी हम पढ़ेंगे दाज्यू। उसके रचनाकार है शेखर जोशी। और इसके बाद गदल कहानी है रांगे राघव की। यह लोक जीवन को अपने में समेटे हुए है। तो इस तरह से आपके पाठ्यक्रम में 10 कहानियाँ हैं जो आपको पढ़नी हैं। तो जहाँ तक पुस्तक खरीदने का प्रश्न है तो बीए प्रथम वर्ष कहानी संकलन, राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम। आप उसमें एक बार किताब जब खरीदने जाएं तो आवरण खोलकर ये 10 कहानियाँ मिला लीजिए और वो ले आइएगा। अब आगे हम पाठ्यक्रम के खंड ब की बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत गद्य की अन्य विधाएं ली गई है। जैसे मैंने आपको कहा था कि साहित्य की बहुत सारी विधाएं होती है और पाठ्यक्रम का प्रयास रहता है कि आपको भिन्न भिन्न तरह की विधाओं से परिचित करवाया जाए। तो गद्य की अन्य विधाओं में सबसे पहला है संस्मरण। ये इसके लेखक हैं अज्ञेय। ये इन्होंने निराला जी के ऊपर लिखा है। छायावाद के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ऊपर है ये संस्मरण। माने संस्मरण का मतलब होता है जब आप किसी से मिले हैं और उनके संदर्भ में आपकी जो यादें हैं, जो स्मृतियां हैं, उनको जब आप रचना के रूप में उकेरते हैं तो उस रचना को संस्मरण हम कहते हैं। बसंत के अग्रदूत शीर्षक है इसका। बसंत के अग्रदूत निराला। फिर ठेले पर हिमालय रचना है धर्मवीर भारती की। यह एक यात्रा विवरण है। बड़ा मनमोहक सुंदर चित्र धर्मवीर भारती जी ने इसमें उकेरा है। फिर गर्दिश के दिन शानी लेखक हैं। ये आत्मवृत्त है। आत्मवृत्त अपनी बात उन्होंने कही है, अपने जीवन की बात। जब हम दूसरों का जीवन लिखते हैं तो वह जीवनी बन जाती है, जब खुद का लिखते हैं तो वह आत्मवृत्त और आत्मकथा बन जाती है। महादेवी वर्मा का एक रेखा चित्र है सोना। मुझे लगता है हो सकता है यह आपने अपने पहले के पाठ्यक्रम में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी यह रेखा चित्र है। रेखा चित्र माने शब्दों के माध्यम से ऐसा दृश्य पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना कि उन्हें किसी सजीव चित्र की अनुभूति हो जाए, उसे रेखा चित्र कहते हैं। अगली जो रचना है वो रिपोर्ताज है। रांगे राघव इसके लेखक हैं और ये है, इसका शीर्षक है अदम्य जीवन। और फिर हम पढ़ेंगे हरिशंकर परसाई की ठिठुरता हुआ गणतंत्र। यह एक व्यंग्य रचना है।
व्यंग्य पढ़ने में संभवतः आपको और मज़ा आएगा और अच्छी बात लगेगी। फिर इसके बाद खंड स आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। कहानी स्वरूप और परिभाषा, मतलब कहानी किसको कहते हैं और उसका क्या विकास क्रम है, मतलब हिंदी साहित्य में कहानी कहाँ से प्रारंभ हुई और कहाँ को जाकर पहुँची, कहानी के उस इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, कौन प्रमुख रचनाकार है, कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद हम देखेंगे गद्य और अन्य गद्य की कथेतर विधाओं का विकास। कथेतर माने कथा से इतर, माने ये जो जितनी विधाएं आपके पाठ्यक्रम में है इनका भी संक्षिप्त इतिहास हमें पढ़ना होगा। फिर आपका अंक विभाजन दिया गया है कि कुल 4 व्याख्याएं आएगी, 2 कहानियों में से आएगी, 2 गद्य में से आएगी, 4 आलोचनात्मक प्रश्न आपके आएंगे, वही 2-2, फिर 2 टिप्पणियाँ खंड समय से आ जाएगी। और इन सभी में आंतरिक विकल्प देय होता है, मतलब 2 प्रश्न दिए होते हैं, 2 में से कोई एक करना होता है। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि यह पाठ्यक्रम आपके समझ आया होगा। हम इसे भी पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे हम पाठ्यक्रम के नित्य नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। आप उन सब की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।